बहुत बहुत थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भोजपुरी श्रोता या और भी अदर स्टेट के भी अगर देखेंगे, हमारे भोजपुरी का गौरव की बात है। सभी को प्रणाम है, सभी से आशीर्वाद की कामना है। जी बताइए। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका स्ट्रगल लाइफ क्या चीज़ है। मैं देवरिया जिला से हूँ जी। और भाटपारानी ब्लॉक के अंतर्गत मेरा एक गाँव आता है, रुस्तम भैया गाँव का नाम है। और मेरे पिताजी का नाम श्री परमानंद यादव है और माता जी श्रीमती फूलमती देवी। जी। और भी कुछ हैं तो मैं 4 भाई हूँ, मैं बड़ा हूँ। सबसे छोटे 3 भाई हैं, भीम है, श्रवण है और प्रकाश है। अच्छा, ये जो गाना है दीदिया के देवरा के नजरी करार रहेला, ये गाना आपने लिखा है? जी बिल्कुल मैंने। अच्छा, इस गाने को मनु क्या सोच कर लिखे थे और आप सोचे भी नहीं होंगे कि यार ये गाना जो है हनी सिंह के साथ ये रैप कर जाएगा? नहीं, ये तो हम नहीं सोचे थे कि हनी पाजी के साथ में ये गाना आएगा, बट ये था कि हम लोग कुछ अलग किए हैं तो कुछ होगा। अच्छा, कैसा लगा जब हनी सिंह के साथ आपका गाना रैप कर गया तो कैसा फील किया? पता है एकदम बिल्कुल जैसा भगवान आके सामने खड़े हैं, ऐसा है सपने जैसा। हाँ बिल्कुल शॉक्ड हो गया मैं। ये क्या, ये तो मैं देहरादून में मेरा जन्म हुआ, उत्तराखंड में। जी। और उत्तराखंड में मैं बहुत सारा दिन गुजारा हूँ अपना, तकरीबन जो भी रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज है, गढ़वाली लैंग्वेज है, अपना भोजपुरी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं हनी पाजी का उस समय जब सन 2007-8 में की बात बता रहा हूँ, नहीं सॉरी, उनका एक सॉन्ग आया था 11 में। अच्छा, 2011 में। हाँ, ब्राउन ब्राउन करके बहुत चर्चा में था और हर बच्चे गाते थे। वही उनका दौर था हनी पाजी का, मैं भी फैन। अच्छा, हनी सिंह के हाँ, तो भले बेशक उतना पंजाबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन जो तरीका है गायकी का, उनका स्टाइल, वो सब चीज़ें मतलब मुझे अच्छा लगता था। लेकिन ये जो भी चीज़ें हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पढ़ाई करने के बाद हम अचानक से इस लाइन में मुड़ गए और ये पैशन था कि मुझे गायक बनना है। अच्छा, भोजपुरी के लिए मैं गाना गाऊँ, तो मैं जॉब करता था। जॉब करने के बाद मैं कुछ पैसा बचा करता। अच्छा, और शौक से नहीं होता है कि चलिए हम ट्राई करते हैं। तो हमारे यहाँ एक भिंगारी बाजार है, भिंगारी से थोड़ा सा दूर पे मुसहरी बाजार है। अच्छा। तो वहाँ पे एक संगीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे जाने का भी एक जरिया था कि हमारे एल्बम आने से 1 साल पहले मेरा लिखा हुआ पहला गीत वहाँ से हिट हुआ था। अच्छा, जो सैड सॉन्ग था और वो सुपर डुपर हिट रहा था। उसको बहुत काफ़ी लोगों ने उठा के, भोजपुरी में जानते हैं एक चीज़ कोई वायरल होती है तो उस पर हज़ारों लोग गाने लगते हैं। तो वैसे उस गीत को लोग गाए, लेकिन वो मेरा जो लिखा हुआ था वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अच्छा। उसके बाद से मैं सोचा कि अगर मेरा गीत लिखा हुआ दूसरा कोई गा के स्टार बन जा रहा है तो मैं भी गाऊँगा। अच्छा, नहीं होता है एक, तो उस समय शुरुआती दौर था मेरा, तो मैं 2 एल्बम गाया। अच्छा, एक गाया था हरिदर्शन हरिद्वार के। अच्छा, भक्ति संत जी, उसमें 5-7 गाने थे। उसमें शिल्पी जी को भी मैं गवाया था, अपने गाने में कोरस की थी मेरे गाने। अच्छा। और दूसरा एल्बम में लोकगीत का गाया था, सैया सवतिया ले भागो। अच्छा, अच्छा, है ना। तो उसमें भी पारिवारिक हमको इसी में वो बंगलिनी और इसी बनाया शायद। अरे तो शिल्पी दास का गाना आया था बंगलिनिया। ये थोड़ा अलग है, मेरा अलग था। अच्छा, सैया सवतिया ले भागल मोरा सैया सवतिया ले भागल। इसको आप एल्बम में बनाए थे, इसका गाना शूट किए थे इसका? हाँ, तो ये एल्बम मतलब ऐसे ऑडियो MP3 का। अच्छा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मैं गायक नहीं बन सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पैसे इधर उधर हुआ। अच्छा, अच्छा। सभी लोग गेम के जानते हैं, जिसको पता नहीं है भाई गेम करते हैं, गेम करने वाले कर। तो वहाँ पे म्यूजिक का क्या था कि रिदम मिक्स करके उसी पर गवा लिया और म्यूजिक का पैसा ले लिया। ये सब सिस्टम मेरे साथ में हुआ था। वो स्टूडियो वाले किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो समय था, एक समय था, समय पूरा समय होता है। जब समय गुजरता गया तो शिल्पी राज जो है सिंगर, इस समय भोजपुरी के सुपरस्टार ग्लोबल स्टार है।
तो उनसे मुलाकात हुआ मेरा। अच्छा। फिर बोले भैया आप मेरे लिए कुछ गाना लिखिए, आप अच्छा लिखते हैं। मैं बोला ठीक है। तो 2016 में मैंने शिल्पी को गाना लिखा था। अच्छा, वो आपका भी गाना गई है? सुनते जाइए। अच्छा। 16-17 से स्टार्टिंग था, 20 में जाकर शिल्पी का मेरे गीतों से वायरल हुई। वायरल। अच्छा। उसके बाद से 21 में हम लोगों का साथ चल गया। अच्छा, 21 में बहुत बवाल हुआ था उस समय शिल्पी राज का। जो भी हुआ था वो बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी से, उस कहानी से हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए अब ये होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पैर खींचने वाले आ हाँ, जाते बहुत हैं। लोग होते हैं, वही चीज़ हुआ था उनके साथ। अब उसमें क्या है, तो सही है क्या गलत है, जो आपको समझ में आएगा वही जानेंगे। जो वहाँ पे उनके साथ में हुआ होगा वो उनको पता होगा। हाँ। अब हम लोग अपने घर पे हैं, अपने मार्केट में हैं, अपने यहाँ पे हैं, तो हम लोग को विशेष उनके बारे में कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह पे काम कर रही है, मैं अपने जगह पे काम कर रहा हूँ। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस बात यह है कि मेरी जर्नी की बात है, जी। मैंने किसके लिए क्या किया। जी जी। आपका प्रश्न ये है, जी। तो आप इस मुद्दे को उधर न ले जाइए। नहीं, वही बात है, बहुत लंबी बात जी। है। अच्छा, जो आप गाना इस बार पर ट्रेंड चल रहा है दीदी को, हम एक बार सुनना चाहते हैं, एक बार सुना दीजिए गाने। दीदिया के देवरा चढ़ले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ले बाटे नजरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी। गाना तो बहुत अच्छा है और आपने कुछ अलग सोच के लिखा हुआ इस गाने को, लेकिन जो कई लोग हैं इस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? सभी का गलत है। जो कुछ भी टिप्पणी करे, बिल्कुल, जो अपने में समझ में आए। अगर हमने कुछ किया नहीं होता तो कोई ऐसा बोलता ही नहीं। हमने कुछ किया है, इसका मतलब ये लोग बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं, बात सही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हैं जो इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है हनी सिंह के साथ रागिनी विश्वकर्मा जी का गाना दीदिया का देवरा, वो उन्हीं का लिखा हुआ गाना है और ये राइटर है। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? भोजपुरी में जरूरी है जी कि कुछ नया हो, हमेशा कुछ नया हो। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया कुछ किया जाए। हम हमेशा शुरू से ही अपना कंटेंट अलग सोच रखते हैं कि हम कुछ भोजपुरी के लिए अच्छा लिखें। क्यों ऐसे सवाल उठ रहा है? लोग गलत सोच रहे हैं, इसलिए उठ रहा है। उस गाने को जो है नहीं, अच्छे गीत, इससे मतलब ये तो पार्टी सॉन्ग है। मैंने वो दर्द वो पीरियड देखा अपने नज़रों से, जिस समय घर से एक आदमी को मतलब अपना ही आदमी, अपने माँ बाप ही बाहर से आते थे और घर में एंट्री नहीं करते थे लोग। स्कूल में रखा जाता था कोविड के दौरान, और थाली ऐसे हाथ में नहीं पकड़ा देते लोग डर के मारे। उस दर्द को मैंने लिखा जी, उस दर्द को भी लिखा। 22-23 मिलियन उसको भी लोगों ने प्यार दिया। अच्छा। तो ये चीज़ें नहीं है। आपके लिए ये जरूरी है कि हर तरीके का कंटेंट हो। भोजपुरी में चाहे या कोई भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ तो वहाँ पे यही होता है कि हर भाषा को लेकर के, हर एक लैंग्वेज को लेकर के काम कर रहा है। भोजपुरी है तो भोजपुरी में भी बॉलीवुड तड़का लगता है बीच में। और मैंने बहुत सारा प्रयास किया है, ये सोनू निगम जी को लेकर आए भोजपुरी में गवाए, अमिताभ बच्चन जी आए भोजपुरी में काम किए। तो भोजपुरी हमारा बढ़ा ना जी, बहुत बड़ा। अगर हमने भोजपुरी को ले जाकर इंटरनेशनल पे रख दिया तो क्या बुराई कर दिया? कोई बुराई नहीं। आगे बढ़ने के लिए हर तरह से लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल, अगर मौका मिला मुझे कि भाई आपको करना है तो ये तो खुशी की बात है कि हमारे भोजपुरी का लड़का जा करके बॉलीवुड में गाना दिखा जो भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पे जाकर सुना जा रहा है। तो ये तो सम्मान की बात है भोजपुरी के। जी। और सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे दर्शक लोग हैं, जो मेरे फैंस हैं, सबको प्रणाम है। आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए। इस गाने को इतना आप लोग प्यार दीजिए कि ये 1 मिलियन हुई। अभी ये गाना 47 मिलियन क्रॉस कर चुका है। बहुत जल्द ही आज हो सकता है कि 50 मिलियन पूरा हो जाए। आप लोग इतना प्यार दीजिए कि एक हफ्ता में 100 मिलियन पार हो और 15 दिन से 1 महीना के जाते जाते
200 मिलियन पर